हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज। बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया यूनिट जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाने वाला, सबसे ज्यादा वेटेज वाला जो यूनिट है उसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज से इस वीडियो की। लेट्स बिगिन। किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है क्योंकि वो हमारी बेस को बहुत स्ट्रांग कर देता है। तो सबसे पहले देखते हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीन अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिलीज हैं। उसके बाद भी उनको तीनों को एक साथ रखा है क्योंकि तीनों में एक बात कॉमन है और वो कॉमन चीज कहलाती है कार्बोनाइल ग्रुप। क्या कहलाता है? कार्बोनाइल ग्रुप। मैं आप लोगों को बता देता हूं बच्चों, कार्बोनाइल ग्रुप का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कार्बन मोनोऑक्साइड ऑर्गेनिक बॉन्ड बनाती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट होती है, तो उसे हम कार्बोनाइल के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CO। CO में कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री हैं। इस CO को आप ऐसे भी लिख सकते हो जहां पे कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री हैं। अब ये 2 बॉन्ड जो फ्री हैं, इसी के बेसिस पर हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को पहचानेंगे। कैसे पहचानते हैं मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूं। सबसे पहले अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जहां पर कार्बोनाइल का 2 बॉन्ड जो फ्री है, या तो दोनों बॉन्ड हाइड्रोजन से जुड़े होंगे या फिर एक बॉन्ड हाइड्रोजन से प्रेजेंट होगा और अदर बॉन्ड कार्बन की चेन से जुड़ा होगा। तो बच्चों, दोनों बॉन्ड हाइड्रोजन से जुड़े हो या एक बॉन्ड हाइड्रोजन से और एक बॉन्ड कार्बन की चेन से जुड़ा हो, इसे कहते हैं एल्डिहाइड। और आप इस HCOH को लिख सकते हो HCHO, वहीं पे RCOH को लिख सकते हो RCHO। तो कहीं अगर तुम्हें CHO लिखा हुआ दिख जाए तो समझ जाना वहां पे एल्डिहाइड है। अगर हम कीटोन की बात करें, कीटोन का जनरल फॉर्मूला होता है RCOR, क्योंकि कार्बोनाइल के दोनों बॉन्ड जो होते हैं वो दोनों तरफ कार्बन की चेन से जुड़े होते हैं और ये कार्बन की चेन सेम हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, वो बात की बात है, हम आगे समझेंगे। और अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को देखें बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जहां पे कार्बन का एक फ्री बॉन्ड कार्बन की चेन से अटैच्ड होता है और सेकंड फ्री बॉन्ड अटैच्ड होता है OH से। तो इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, जहां पर कार्बोनाइल का एक बॉन्ड कार्बन की चेन से जुड़ा होता है और दूसरा बॉन्ड OH से जुड़ा होता है। और वहीं पर हम लोग अगर चाहें तो इसको लिख सकते हैं RCOOH। तो कहीं अगर आपको COOH लिखा हुआ दिखे तो वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इस चैप्टर का पहला सेक्शन होगा एल्डिहाइड एंड कीटोन और सेकंड सेक्शन में हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस पूरे चैप्टर को 2 पार्ट्स में पढ़ना है। पहला पार्ट होगा एल्डिहाइड और कीटोन और सेकंड पार्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन। जैसा कि हम जानते हैं कि एल्डिहाइड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जहां कार्बोनाइल का एक बॉन्ड कार्बन की चेन और अदर बॉन्ड हाइड्रोजन से जुड़ता है, या फिर कार्बोनाइल के दोनों ही बॉन्ड हाइड्रोजन से प्रेजेंट हो, कनेक्ट हो, इसे एल्डिहाइड कहते हैं। कीटोन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जहां पे कार्बोनाइल के दोनों बॉन्ड 2 सेम या डिफरेंट कार्बन चेन से जुड़े होते हैं। बच्चों, कीटोन में एक बात का ख्याल रखना, अगर R और R' सेम है, अगर R और R' सेम है तो वो कहलाएगा सिंपल या सिमेट्रिकल कीटोन। अगर R और R' सेम है तो ये कहलाएगा सिंपल या सिमेट्रिकल कीटोन। लेकिन अगर R और R' डिफरेंट है, अगर R और R' डिफरेंट है तो ये कहलाएगा मिक्स्ड या एसिमेट्रिक कीटोन। इसके एग्जांपल्स को हम लोग अभी नोमेनक्लेचर में देखते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सिमेट्रिकल है और कौन कौन एसिमेट्रिक है। ईथर की तरह यहां पर भी सिंपल और सिमेट्रिकल, मिक्स्ड और एसिमेट्रिक को क्लियर करना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका नोमेनक्लेचर। सबसे पहले देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। बच्चों, जब एल्डिहाइड का आप नोमेनक्लेचर करते हो तो एल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर में लास्ट 2 वर्ड, मतलब जो सफिक्स होते हैं, लास्ट 2 लेटर्स जो होते हैं वो होता है अल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फॉर्मूला दिखे CH3CHO, तो आप सबसे पहले टोटल कार्बन काउंट कर लो, कितने कार्बन है? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। तो 2 कार्बन के लिए आप लिखोगे ईथेन और लास्ट में लगा दोगे अल। सिंपल सी बात है। अगर आपके पास 3 कार्बन है, अगर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए आप नंबरिंग करो 1, 2 एंड 3। तो 3 कार्बन के लिए आप लिखते हो प्रोपेन और लास्ट में एज अ सफिक्स क्या यूज करते हो? अल। सिंपल सी बात है। कभी कभी ऐसे एल्डिहाइड भी देखने को मिलते हैं जहां पर CHO सीधे बेंजीन से कनेक्ट होता है। अगर बेंजीन से CHO कनेक्ट है तो भाई बेंजीन के कार्बन को तो काउंट कर रहे हो, लेकिन CHO के कार्बन को आप काउंट नहीं कर रहे हो। जब CHO के कार्बन को काउंट नहीं करो तो पूरा नाम लिखना, बेंजीन का नाम लिखा बेंज और CHO का नाम लिख दिया एल्डिहाइड, तो ये बन गया बेंजल्डिहाइड। कुछ ऐसे एरोमेटिक एल्डिहाइड भी होते हैं
जहां पर CHO प्रेजेंट होता है साइड चेन में, ये बेंजीन है और ये साइड चेन है, तो बच्चों साइड चेन हमारी पेरेंट चेन मानी जाएगी क्योंकि उसमें फंक्शनल ग्रुप है, और बेंजीन को हम लोग कंसीडर करेंगे सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच। तो थर्ड कार्बन पे बेंजीन है, जब बेंजीन को ब्रांच मानते हो तो लिखते हो फिनाइल, तो ये हो जाएगा 3 फिनाइल। और आप देख रहे हो टोटल कार्बन इस चेन में है 1, 2 एंड 3, तो 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोपेन, और एल्डिहाइड के लिए आ जाता है अल, तो प्रोपेनल। हो गया कंप्लीट। ये है एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर। चलिए कुछ कीटोन के नॉमेनक्लेचर पे भी देखते हैं कॉन्सेप्ट। कीटोन का जब नॉमेनक्लेचर करा जाता है तो वहां पे सफिक्स लगाया जाता है ONE, दैट इज ऑन। इसे वन नहीं बोलते, इसे बोलते हैं ऑन। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो इस कंपाउंड में टोटल 3 कार्बन है। 3 कार्बन में से सेंटर वाला कार्बन कीटोन का कार्बन है। कोशिश करना कीटोन के कार्बन को स्मॉलर नंबर मिले, तो आप देख सकते हो 3 कार्बन के लिए आप लिखोगे प्रोपेन, और कीटोन के कार्बन के लिए लिखोगे ऑन, प्रोपेनॉन। यहां बेंजीन से डायरेक्ट COCH3 जुड़ा हुआ है तो इसका नाम होगा एसीटोफिनॉन। बहुत स्पेशल कंपाउंड है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। जैसा कि आप इस कंपाउंड में देख सकते हो यहां पे टोटल 4 कार्बन है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। तो 4 कार्बन के लिए लिखेंगे ब्यूटेन और CO के लिए लिख देंगे ऑन। तो इस तरह से हमारे कीटोन का नॉमेनक्लेचर होता है कंप्लीट। आपके लिए 2 कंपाउंड बहुत स्पेशल है, एक तो है एसीटोफिनॉन और सेकंड कंपाउंड जो बहुत ज्यादा स्पेशल है जहां 2-2 बेंजीन के बीच CO आता है, इसे कहते हैं बेंजोफिनॉन। तो बच्चों ये है एसीटोफिनॉन, ये है बेंजोफिनॉन। आप लोग एल्डिहाइड कीटोन में नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि कंपटीशन में और हमारे 12th बोर्ड के पेपर में एल्डिहाइड कीटोन के नॉमेनक्लेचर पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। तो बच्चों इस लेक्चर को, इस शॉर्ट लेक्चर को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूं। अगले लेक्चर में हम लोग इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन पढ़ेंगे और एल्डिहाइड कीटोन के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।